हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 18 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ फुल डिटेल में और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स रहते हैं ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू को, और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है एस सतीश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना। 9वां। शीर्ष पर रहा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है, अमेरिका का। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, जस्टिस BR गवई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, चौथा स्थान हासिल किया। कुल पदक जीते भारत ने 4, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 2 कांस्य, और पहला स्थान मिला है मैक्सिको को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, श्रेयस अय्यर को। उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तेलंगाना ने। भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक QPI AI इंडस को किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है, QPI AI। कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनेगा, केरल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है, गज सीमा। और देखो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे ना गज सिंह भी आ रहा है, बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये जो गज सीमा है ना, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका थीम है खेल के रंग बिहार के संग, और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन बिहार में हो रहा है, 7वां संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तापीय विद्युत केंद्र की तीसरी इकाई की आधारशिला कहाँ पर रखी है, हरियाणा के यमुना नगर में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो कल कराए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में समझते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत का 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो विधि आयोग होता है ना, इसे हम लॉ कमीशन भी बोलते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंडिया के जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके 23 नंबर के चेयरमैन कौन बने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। इनको 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 15 अप्रैल 2025 को कानून मंत्रालय द्वारा की गई। इसके साथ ही अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर DP वर्मा को आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय विधि आयोग के बारे में, भारत सरकार का एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है, राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको ना जितने भी पिछली इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। तो पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख हैं आलोक रंजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के नए CMD हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह।
लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो देखिए गैबोन देश के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो बन गए हैं ब्राइस ओलुगुई नगुएमा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ब्राइस ओलिगुई नगुएमा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझते हैं। 13 अप्रैल 2025 को गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति ब्राइस ओलिगुई नगुएमा को आधिकारिक रूप से 7 वर्षों के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। गैबोन के गृह मंत्रालय द्वारा घोषित अंतिम परिणामों के अनुसार उन्होंने 90.35% वोट प्राप्त किए हैं। बात यहाँ पे गैबोन की हुई है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, याद कर लो, लिब्रेविल। यहाँ की करेंसी है CFA साउथ अफ्रीका, CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति बन गए हैं ब्राइस ओलिगुई नगुएमा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्लू ओरिजिन। देखिए ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है इसका है रॉकेट नाम क्या है? न्यू शेपर्ड रॉकेट। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ कि रॉकेट का नाम क्या है जिसने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, तो आप बोलोगे न्यू शेपर्ड रॉकेट है। डिटेल में समझेंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पे रॉकेट का नाम हाईलाइट कर दिया है। अब कोई भी जो मिशन वाला क्वेश्चन आएगा ना, अंतरिक्ष मिशन वाला क्वेश्चन, मैं आपको रॉकेट का नाम हाईलाइट करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली अब रॉकेट के नाम भी पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था ना CDS का, मैं क्या करता था कि रॉकेट का नाम ना इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखता तो था ही मैं, अब मैं हाईलाइट भी करूँगा आपको, ठीक है, ताकि आप चीज़ को अच्छे से आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। तो डिटेल में समझते हैं। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान पूरी की। यह उड़ान पूरी तरह से महिला अंतरिक्ष यात्रियों के साथ की गई है। यह घटना 1963 के बाद पहली बार हुई जब वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरी थी। इस मिशन में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 6 प्रमुख महिलाएं शामिल थीं। महिलाओं के नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कैटरी पेरी, गेल किंग, लॉरेन सांचेज, आयशा बोवे, अमांडा गुएन एंड कैरियन फ्लिन। यह उड़ान लगभग 10 मिनट और 21 सेकंड तक चली और इसने 106 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की और इसका प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ है। देखिए यहाँ पे ब्लू ओरिजिन कंपनी की बात हुई है, इसके बारे में जान लीजिए। ब्लू ओरिजिन एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है। 8 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन USA में है और वर्तमान प्रमुख यानी कि CEO हैं डेव लेम्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? तो देखिए ये जो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 है, इसे जीत लिया है पंजाब की टीम ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब ने जीत लिया है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में पुरुष में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर खिताब जीता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि एडिशन कौन सा है, संस्करण है कौन सा? 15वां। एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। संस्करण है यहाँ पे 15वां। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं आप सभी के लिए। और आपको ये पता लग गया विजेता इसमें पंजाब रही है, उपविजेता रही है मध्य प्रदेश। आगे हम देखते हैं। यह टूर्नामेंट 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पंजाब ने रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब अपने नाम करा। कब जीता है? 2012 में, 2018 में, 2021 में, 2023 और इस बार 2025 में। टॉप 3 की हम बात करेंगे। पंजाब ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, नंबर 1 पे रहा। मध्य प्रदेश को हराया, रजत जीता इसने, नंबर 2 पे। उत्तर प्रदेश कांस्य पदक के साथ नंबर 3 पे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी स्पोर्ट्स अवार्ड खेल पुरस्कार विजेता। तो इससे जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन सुपर लीग 2024-25 जीता मोहन बगान सुपर जायंट ने। उपविजेता इसमें बेंगलुरु FC रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता। उपविजेता इसमें न्यूजीलैंड रही है। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 भारत ने जीता।
विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जीता ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता। तीसरा साबा महिला चैंपियनशिप 2025 भारत ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता कर्नाटक ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो पे ना मैं रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप नया भी पढ़ो और पिछले के साथ भी अप टू डेट रहो। आपको मेरा ये जो रिवीजन वाला तरीका कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए आप, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सौरभ चौधरी ने। देखिए सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? शूटिंग खेल से है और इन्होंने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। सौरभ चौधरी ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 22 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने यह पदक पेरू के लीमा में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है हमारा, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लेक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? सबसे पहले आपको तो फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो डस्ट लेक सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है। तो आप बोलोगे डस्ट लेक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है डस्ट लेक। 2025 में 6th एडिशन इसका आयोजित हुआ। पूछ रहा है कहाँ पर हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। देखिए यहाँ पे जो मैंने दस्तलिक लिखा है ना, इंग्लिश में स्पेलिंग्स की ये है डस्टलिक। हिंदी में डस्टलिक इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको और इस तरीके से भी मिलेगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। तो भारत उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक है इसका 6th एडिशन आयोजित हुआ 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच साझा युद्ध कौशल और सैन्य संचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। और बताना चाहता हूँ जो पिछला एडिशन था इस अभ्यास का जो 5वां संस्करण था 2024 में हुआ था अप्रैल में उज्बेकिस्तान के टर्मेज ज़िले में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? सैन्य अभ्यास। पिछले सैन्य अभ्यास फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं और इसमें से आप डन मानिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो नौसैनिक अभ्यास है वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। बात करेंगे अल नज़ा सैन्य अभ्यास की, भारत और ओमान के बीच होता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में। बोंगो सागर की बात करेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। डस्टलिक जो कि हमारा भी क्वेश्चन भी था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच। एक्वेरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन किया जाता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास है, ये का नाम है भारत और अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। जिमेक्स भारत और जापान के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। इसी के साथ हम बात करेंगे मालाबार अभ्यास, 4 देशों की नौसेना शामिल होती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के।
25,000 जीके जीएस की बुक आ चुकी है, 6250 प्लस MCQ, साइंस की बुक, जनरल नॉलेज, सारी किताबें रवि अदिति publication.com पे आपको मिल जाती हैं। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। अगर आपको हमारा करंट अफेयर का चाहिए वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की चाहिए मैगजीन, 11,000 जीके जीएस का PDF, कुछ भी चाहिए आपको, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी हर महीने। सैंपल आप देख सकते हो, 500 से ज़्यादा MCQs हम रखते हैं बेस्ट क्वालिटी के, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा ravibookspdf.com पे, ये हमारी PDF फॉर्मेट में आती है। सबसे खास बात क्या होती है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स, उसका आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। और सबसे खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे आपको मैं 12 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, लेकिन टेस्ट आपको 15 क्वेश्चन का मिलता है, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए, फ्री टेस्ट का सेक्शन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जाके फ्री टेस्ट लगाइए, PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पहले आप पढ़ो, जितनी मर्जी बार आप टेस्ट लगाओ एग्जाम से पहले, और फ्री PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। इसे इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और फ्रेंड्स रेटिंग आप ज़रूर करना, ठीक है, 5 स्टार की आप रेटिंग ज़रूर करना अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए अप्रैल 2025 में जो बनारस है, इसके 3 उत्पाद को GI टैग मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बनारसी तबला, ठीक है, ये आप फोटो देखिए, बनारसी तबला ये है, बनारसी शहनाई, ये बनारसी शहनाई है, बनारसी भड़वा मिर्च, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बनारस के 3 विशिष्ट उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ। बनारसी शहनाई संगीत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र है। बनारसी तबला भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बनारसी भड़वा मिर्च मसालेदार विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। GI टैग मिलने से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कानूनी संरक्षण मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे, कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधीन में सेंट जोस द्वारा पेंटागन प्रेस के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा प्रौद्योगिकी और भविष्य के युद्ध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी आप थीम देखिए, रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। इंग्लिश में होगा सिक्योरिंग द नेशंस प्रोग्रेस थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। यह समिति ऐसे समय में गठित की गई है जब मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। इस पहल को तमिलनाडु में 1969 में गठित राजा मन्नार समिति की तरह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसने केंद्र राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए T20 क्रिकेट में इस क्वेश्चन में पूछा गया है 100 हाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए विराट कोहली T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। यह ऐतिहासिक पारी IPL 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था। यह उपलब्धि IPL और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट को मिलाकर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हीट वेव यानी कि लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव और
सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इस निर्णय के तहत हीट वेव या सनस्ट्रोक से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को 4 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्रदान की जाएगी। इसलिए यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 2024 में तेलंगाना के 28 में से 23 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक हीट वेव की स्थिति रही थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वेरका ब्रांड के किस शुभंकर का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरा। तो देखिए, ये आप देखिए, ये है वीरा, जिसे कि वेरका ब्रांड का शुभंकर बनाया गया है। वेरका आप सभी को पता है, जैसे अमूल कंपनी है ना, सेम वैसा ही लगा लो। ये वेरका ब्रांड है पंजाब की, ठीक है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अमृतसर में वेरका ब्रांड के लिए वीरा नामक एक नए शुभंकर यानी कि मैस्कॉट का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य वेरका ब्रांड की पहचान को देश और विदेशों में और अधिक मजबूत करना तथा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। बात यहाँ पे पंजाब की हुई है। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सील नागू इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पड़ोसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान पड़ोसी देश और केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब के। तो फ्रेंड्स, ये लोकेशन देखिए पंजाब का, ठीक है, भारत के मैप पे। ये हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्य है, जम्मू कश्मीर पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ बात करेंगे राजस्थान पड़ोसी राज्य है, ठीक है, और इसी के साथ बात करेंगे हम किसकी, दिल्ली की, हरियाणा की, तो हरियाणा भी पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी देश एक है पाकिस्तान, ये आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान है। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, राजकीय पुष्प है ग्लेडियोलस। त्यौहार प्रमुख है यहाँ के लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व और तियान। प्रमुख लोक नृत्य हैं भंगड़ा, गिद्दा, झूमर, सामी, झिंझिया, किकली और धमाल। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए फुल डिटेल में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट रिसर्च के साथ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? नेक्स्ट है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक चाहिए रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, बाकी कोई भी 6250 MCQ साइंस की बुक आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी प्रिंटेड फॉर्मेट में। PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर्स का हमारा वार्षिक अंक 2024 का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GK GS का PDF ravibookspdf.com पे ही मिलता है आपको। ये आप हमारा सैंपल देखिए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का कुछ इस प्रकार का है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। कोई भी आपको नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स की टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, क्योंकि देखो टेस्ट मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप जितनी बार टेस्ट लगा लोगे ना, आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है ना फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा रवि स्टडी ऐप है, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ना, इसको आप रेटिंग ज़रूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसकी रेटिंग ख़राब करी हुई है, ठीक है। और मुझे पता है कि कौन से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेटिंग ख़राब करते हैं, लेकिन अगर आप सब सीरियस स्टूडेंट हो और आपको मेरी मेहनत पसंद आती है वीडियो में, ठीक है, ये जो आपको फ्री टेस्ट और इनिशिएटिव दिया ये आपको पसंद आता है, तो आप रेटिंग ज़रूर करना, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।